बिना सीख के इस मार्केट में नहीं आना। मेरी जेनजी से अपील है, ये यंग बच्चे हैं, मुझे पता है इन लोगों को स्टॉक मार्केट सीखना है। आपको सीखना है, ज़रूर सीखो, लेकिन सीख के आओ, बिना सीख के मत आओ। डायरेक्ट एआई के थ्रू ये सोचो कि मुझे ये वाला कंप्यूटर मिल गया, ये सॉफ्टवेयर मिल गया, इसके थ्रू ट्रेड कर लूँगा, इसके थ्रू इन्वेस्ट कर लूँगा और मैं उसमें कुछ कमा लूँगा, ये नहीं हो पाएगा। स्टॉक मार्केट में केवल एक ही बंदा कमा सकता है, और वो खुद वो बंदा। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। अब आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने एक साल आगे के व्यू को आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं 2027 15 अगस्त तक अपना एक व्यू आपके सामने रख रहा हूं। आज अगर मैं बात करूं, मैं एक इन्वेस्टर हूं, और इन्वेस्टर जब भी बनना चाहिए किसी भी कंट्री का, आप किसी भी देश में हो, मैं अभी आज हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तो पहले तो आपको उस कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर, उसकी ग्रोथ पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपका उस कंट्री की ग्रोथ पे विश्वास है तो आप ज़रूर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, और नहीं तो ना करें। अब बात आती है मेरा विश्वास तो अटूट है, 100% है। अब ये केवल विश्वास जो है वो इमोशनल है कि ये मेरा देश है, और या फिर इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं। दोस्तों, एज ए रिसर्च एनालिस्ट मैं बिना फैक्ट के, बिना डेटा के कोई काम नहीं करता हूँ। अगर डेटा या फैक्ट नहीं बन रहे हैं तो शायद मैं उस चीज़ से पीछे हटूंगा। कोई मुझे कितना भी कह ले कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, अगर डेटा और फैक्ट मैच नहीं कर रहे, मैं उस चीज़ को अच्छा नहीं मानूंगा। चलिए बात करते हैं हिंदुस्तान की इकॉनमी के 4 सबसे बड़े पिलर्स हैं जिसकी वजह से शायद मैं इस स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहला सबसे बड़ा पिलर, हम 144 करोड़ हैं। किसी देश के पास इतना बड़ा रॉ मटेरियल नहीं है, इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत उनकी डेंसिटी हमारे से बहुत कम है, हमारी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब बात करूँ तो हिंदुस्तान में इतनी डिमांड है, इतने हम खुद ही हैं कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, और डिमांड एक स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। तो पहला मेजर पिलर। दूसरी बात आती है, हम डेवलपिंग इकॉनमी है, 2047 तक हम डेवलप होने की कगार पे हैं। ज़बरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कितने पुल्स, रोड्स लगातार बन रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपेक्स बढ़ रहा है। और जैसे जैसे कैपेक्स बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, आम आदमी के पास पैसा आएगा तो खर्च होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा, कंपनीज के पास पैसा आएगा। तीसरा पिलर मैन्युफैक्चरिंग, जो शायद पहले नहीं था। अब गवर्नमेंट का फुल स्विंग पे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान है। बहुत सारे लीवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और दे भी रहे हैं। एमएसएमई को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो 3, चौथा सबसे बड़ा फैक्टर जो पहले नहीं था, अब हो गया पिछले 5 साल में। कोविड के बाद 4 लाख डीमैट्स के बाद अब करीब 16, 17, 18 लाख डीमैट अकाउंट, लोगों का स्टॉक मार्केट की तरफ रुझान। इस इन्वेस्टमेंट जो केवल बैंक्स में, एफडीज में होती थी, वो अब स्टॉक मार्केट में आने लग गई, ओपन मार्केट में आने लग गई। लिक्विडिटी बढ़ती चली गई, एफआईआईज भी पस्त हो गए। इतना माल एफआईआईज ने बेचा। मुझे याद है 30 साल में जब भी एफआईआईज सेलिंग करते थे तो बुरा हाल हो जाता था, माल बिकता नहीं था, नीचे के फ्रीज लग जाते थे, स्टॉक मार्केट बंद हो जाता था, हम आधे पौने 1 घंटे के लिए नीचे चले जाते थे सुट्टा ब्रेक पे। खैर, ये एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन उस समय और इस समय के में बहुत फ़र्क है। इतना रिटेल ट्रेडर का पैसा, इतना डोमेस्टिक पैसा मार्केट में लिक्विडेट है कि अब वो वाली सिचुएशन लगती ही नहीं कभी आएगी। और मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें हिस्ट्री हो गई जो हमने 2001 में, 2008 में नीचे सर्किट लगते हुए देखा। बाजार में सन्नाटा, केवल सेलर, कोई बायर नहीं, अच्छे से अच्छा शेयर का केवल सेलर ही है, बायर है ही नहीं। लोगों को घबराहट हो जाती थी, यार कहीं जीरो तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे दिन हमने देखे हैं, लेकिन अब वो चीज़ नहीं लगती है। इतना ज़बरदस्त सपोर्ट लिक्विडिटी मार्केट में आ चुका है। 4 बहुत बड़े पिलर हैं, और अगर मुझे याद आ रहा है
याद क्या आ रहा है, जो मैंने कंपेयर किया है एज ए एनालिस्ट, करीब 1995 के बाद 2001 तक ये 4-5 साल ऐसे थे। अगर मैं अमेरिका की भी हिस्ट्री निकाल के देखूं तो वहाँ पर भी 95-96 से पहले मेरे ख्याल में 21-22% लोग पैसा लगाते थे। 2000 तक वहाँ पर 48% हुआ। एकदम से जो ये बढ़ावा आया ना, तो वो एकदम से पूरा स्टॉक मार्केट, पूरा इकोनॉमी, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ऐसा ही वो चेंज इस बार आया है हमारे हिंदुस्तान में 2000 से लेके 2025 तक। एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है हमारी मार्केट के लिए। अब बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी तो यही है कि इस समय इन्फ्लेशन अभी करंट में हाई पे है और क्रूड के प्राइसेस लगातार ऊपर हैं, जो एक थ्रेट बना हुआ है ये दोनों। लेकिन कोई बात नहीं, ये थ्रेट चलते रहेंगे, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मैं अगर 1 साल का निफ्टी का होराइजन निकालूं, मैं उसको 3 उसमें बांटता हूं। अगर बुरे से बुरा हुआ, बुरे से बुरा क्या होगा हमको पता है, केवल ऑयल और जियोपॉलिटिकल, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बुरे से बुरे में मुझे ऐसा लगता है नीचे की तरफ 21,000 से 21,500 निफ्टी। और अगर नॉर्मल रहा, कोई बुरा नहीं हुआ, कोई अच्छा भी नहीं हुआ, तो 17-18% के हिसाब से आप मान के चलो। स्टॉक मार्केट है अभी 24,500 चल रहा है, 27,000 से 28,000 का टारगेट मुझे अगले साल का निफ्टी का लगता है। अब आती है, अगर वाकई में बुल रन आ गया, FIIs आ गए और कुछ और बढ़िया अच्छी चीज़ें हो गई और क्रूड के प्राइसेस भी नीचे आ गए, जियो पॉलिटिकल थोड़ा सा संभल गया, तो 32,000, 31 से 32,000 निफ्टी। तो स्टॉक मार्केट में पूरा विश्वास। अब बात आती है कि ऐसे में कौन सी थीम में मेरा ध्यान है, कौन से सेक्टर्स में मेरा ध्यान है। मेरे पास 4-5 सेक्टर जो मेरे को अच्छे लगते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस, केमिकल स्पेशलिटी, कैपिटल गुड्स, फार्मा, इसके अलावा एनर्जी। ये 4-5-6 सेक्टर्स में मेरा ध्यान है। देखिए, अगर आप केवल निफ्टी को देखते रहेंगे ना, तो शायद अब वो वाली सिचुएशन नहीं चलेगी मार्केट में। निफ्टी वाले स्टॉक शायद ना चल पाएं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस समय ज़बरदस्त सेक्टोरल चेंज है। सेक्टर पूरे चेंज हुए हैं। पहले जो बहुत ज़्यादा IT, बैंकिंग, ऑटो, ये लाइमलाइट में बने रहते थे, अब शायद ये इतने लाइमलाइट में नहीं होंगे। तो आपको थोड़ा सा अपना रुझान चेंज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या चेंज है। और मार्केट के अंदर जैसे आप चेंजेस को देखते हैं, उन्हीं को आपको अपने पोर्टफोलियो को उसके हिसाब से चेंज करना चाहिए। तो कुछ सेक्टर्स जरूर चेंज होंगे। AI की वजह से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। 2030 तक बहुत सारा पैसा जो कई इंडस्ट्रीज़ में, कई सेक्टर्स में था, वो शिफ्ट होकर दूसरे सेक्टर्स में जाएगा। तो एज ए स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, आपको अगर अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं तो थोड़ा सा उस चेंज के लिए तैयार रहना है। और हाँ, अगर आप बोले कि एक पोर्टफोलियो का एलोकेशन कैसा होना चाहिए इस समय के हिसाब से, तो 60% आपका 100 रुपये में 60 रुपया इक्विटी में होना चाहिए, 20 रुपया गोल्ड में ज़रूर होना चाहिए और बाकी बचे 20 रुपये वो डेट में होना चाहिए। जब भी मैं गाइड करता हूँ लोगों को, या मैं अपने क्लासरूम्स में भी पढ़ाता हूँ, तो मैं यही बताता हूँ कि एलोकेशन का ज़रूर ध्यान रखना। ये छोटे छोटे रूल्स हैं। जहाँ रूल्स की बात आती है तो इतना कहूँगा, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, बिना रूल्स के आप इसको जीत नहीं सकते। रिसर्च अपनी जगह है, रिसर्च जरा सी कम होगी चलेगा, लेकिन रूल कम नहीं होंगे। रूल एक भी टूटा तो आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से बिल्कुल आउट हो जाओगे, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो याद रखें, रूल और डिसिप्लिन। आप अपनी ट्रेडिंग का कुछ भी करते हो, उसका एक सेटअप बनाओ, उसका डिसिप्लिन बनाओ और उसके हिसाब से ट्रेड करो। कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा नुकसान होगा, झेल सकते हो, लेकिन बड़ा नुकसान जब भी होगा अगर आप रूल से हिल गए। तो रूल्स का ध्यान रखना इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। और हाँ, एक चीज़ और, बिना सीख के इस मार्केट में नहीं आना। मेरी जेनजी से अपील है, ये यंग बच्चे हैं, मुझे पता है इन लोगों को स्टॉक मार्केट सीखना है। आपको सीखना है, ज़रूर सीखो, लेकिन सीख के आओ, बिना सीख के मत आओ। डायरेक्ट AI के थ्रू ये सोचो कि मुझे ये वाला कंप्यूटर मिल गया, ये सॉफ्टवेयर मिल गया, इसके थ्रू ट्रेड कर लूँगा, इसके थ्रू इन्वेस्ट कर लूँगा और मैं उसमें कुछ कमा लूँगा, ये नहीं हो पाएगा। स्टॉक मार्केट में केवल एक ही बंदा कमा सकता है और वो खुद वो बंदा। तो उसको लर्निंग करनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा,
और हाँ, अगर सीखने का इंटरेस्ट है, IFMC ऑनलाइन कोर्सेज हैं, नहीं आ सकते क्लासरूम में मत आइए। इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा, यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल, 3 कोर्स बता रहा हूँ। डिटेल में पढ़ना है तो SMP कर लो। आजकल तो 15 अगस्त का बोनांजा चल रहा है, मानसून बोनांजा चल रहा है, 50% ऑफ है, तो जाओ वेबसाइट पे 20 तारीख तक है, ज़रूर खरीद लो। 1-1 साल की, 6-6 महीने की अच्छी खासी वैलिडिटी है, अभी टाइम नहीं है, बाद में देख लेना, लेकिन ज़रूर सीखो। प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, कोई टाइम का वो है नहीं, जब मन करे रात को रील्स देखते हो यार, मत देखो ना, थोड़ा सा ये पढ़ो। कोई भी दिक्कत होती है, डाउट होता है, डाउट सेशन के लिए कॉल करो। हमारे फैकल्टीज़ आपको डायरेक्ट डाउट्स देंगे। अगर कोई ज़्यादा वो लगता है तो मैं खुद आपको डाउट्स देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हाँ, मेरा केवल यही है कि बिना सीख के मार्केट में मत आओ। थैंक यू सो मच हमको लाइक करने के लिए, हमको फॉलो करने के लिए और हमारे वीडियोस को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.